आप सब जानते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर तिरंगा यात्राएं चली हैं और उन तिरंगा यात्राओं के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश के अंदर भी तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने जो डिसाइड किया है, जो फैसला लिया है कि हम मंडलों के अंदर तिरंगा यात्रा करेंगे और उसी के चलते आज आपके दौलतपुर मंडल में आज तिरंगा यात्रा हो रही है। आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले उग्रवादियों ने, पाकिस्तानी उग्रवादियों ने पहलगाम के अंदर किस प्रकार से धर्म पूछ के हत्याएं वहां पे की थी। पूरे भारतवर्ष के अंदर आक्रोश था और पूरा भारतवर्ष ये चाहता था कि ये जो कुछ हुआ है इसका बदला जरूर लेना चाहिए। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने कहा था कि एक एक उग्रवादी को चुन चुनकर मारा जाएगा और उसी के चलते ऑपरेशन संदूर हुआ। और आप सब जानते हैं कि उस ऑपरेशन संदूर में पाकिस्तान के अंदर जितने भी उग्रवादियों के ठिकाने थे, आतंकवादियों के ठिकाने थे, उनको ध्वस्त किया गया। सैकड़ों उग्रवादी मारे गए, नामी ग्रामी उग्रवादी मारे गए। और हमारा जो संदूर ऑपरेशन था, जिसका केवल और केवल यही लक्ष्य था कि आतंकवाद को समाप्त करना है। ऐसी कोई लड़ाई नहीं थी जिसमें हम पाकिस्तान के नागरिक के ऊपर कोई वार करना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तानियों ने ऐसा जरूर किया है। उन्होंने वहां से ड्रोन भेजकर हमारे धार्मिक स्थानों को निशाना बनाया, लेकिन हमारी शूरवीर फौजों ने, हमारे वायु सेना, थल सेना, जल सेना, इनके सैनिकों ने इस प्रकार की टेक्निक्स का जो है वो प्रयोग किया, जिसके कारण से एक भी ड्रोन भारतवर्ष की किसी एक भी स्थान के ऊपर, टारगेट के ऊपर नहीं लगा। इसके लिए मैं ये जो सैनिक हैं, जो हमारे वीर हैं, उनको बधाई देना चाहता हूं। जब उन्होंने हमारे धार्मिक स्थानों को निशाना बनाया, हमारे शहरों को निशाना बनाया, हमने तो उनके ड्रोनों को ध्वस्त किया, लेकिन हमारी फौजों ने उनके जो एयरबेस हैं उनको नुकसान पहुंचाया, उनको खत्म किया, उनको समाप्त किया। और उसके साथ साथ जब ऐसी परिस्थिति बनी तो आपने देखा होगा, बड़े थोड़े युद्ध के अंदर ही पाकिस्तान किस प्रकार से एकदम नीचे आ गया और युद्ध विराम की जो स्थिति है वो बनी। आप जितने भी यहाँ कार्यकर्ता भाई आए हैं, नौजवान साथी आए हैं, सैनिक भाई आए हैं, मेरा निवेदन केवल यही है कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम अपने अपने पोलिंग बूथों के ऊपर, अपने अपने गांव में, अपने अपनी पंचायत के अंदर ये जरूर बताएं कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था, हमारे सैनिकों ने क्या किया। क्योंकि ये लड़ाई केवल और केवल पाकिस्तान से नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत से पाकिस्तानी एजेंट ऐसे बैठे हैं जो उल्टी बातें करते हैं। इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सजग होगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को पूरी नॉलेज होगी, तो निश्चित तौर से मुझे लगता है पोलिंग बूथ के ऊपर ये सारी बातें जाएंगी। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि टेरर और टॉक, टेरर और ट्रेड, ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी बोला है कि पाकिस्तान के साथ किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं होगी। अगर बातचीत होगी तो केवल और केवल पीओके के ऊपर होगी कि पीओके जो है वो कम मिलेगा। और यह भी स्पष्ट करना है आपने कि पाकिस्तान के अंदर युद्ध विराम हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है। और प्रधानमंत्री जी ने एक बात और बोली है कि पाकिस्तान की तरफ से अगर एक भी कैजुअलिटी जो है हिंदुस्तान की किसी की होगी तो उसको वार माना जाएगा, उसको युद्ध माना जाएगा, उसको लड़ाई मानी जाएगी। और उस लड़ाई के लिए हम सब लोग तैयार हैं। और शाम को ग्रेड में इस यात्रा का संचालन हो रहा है। आप इसमें
भागीदारी बने हैं, आपको मैं दिल की गहराइयों से नमन करता हूं। और आज उस सेना, तीनों सेनाओं को जिन्होंने अपना शौर्य दिखाया, किसके अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, जिसने फैसले लिए, और वो फैसले 22 तारीख को जो देश के अंदर हुआ, जघन्य काम हुआ, पूरे विश्व के अंदर उसकी प्रदर्शना हुई है। और आज कुछ लोग पूछ रहे हैं कि राफेल कितने गिरे हैं। बड़ा दुख होता है जो लोग आज भी सेना के ऊपर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, 22 तारीख 22 मिनट में पूरे पाकिस्तान को इस तरह हिला दिया गया कि उसका जो पूरा जो वातावरण था वो हिल गया, और वो घूमने लगा कि हमारा एग्रीमेंट, समझौता करा दो। हम समझौता करने के पक्ष में है। दोस्तों, ये है ताकत, ये है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व। आज मोदी की ताकत को पूरे विश्व के अंदर एक लोहे की तरह माना जा रहा है। आज पूरा जो विश्व के देश है सब उनके साथ खड़े हैं। कुछ लोग कहते थे हमारे मोदी जी बाहर घूमने जाते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, घूमने नहीं जाते थे। वो हर देश के साथ एक ऐसा उनका प्यार समझौता, देश के अंदर कैसा विश्व आगे बढ़ना चाहिए, विश्व के अंदर कैसे शांति हो, विश्व के अंदर कैसे अलगाववाद जो उनको खात्मा हो, इस विषय के अंदर वो पूरे विश्व में भ्रमण करते थे। आज देखो पूरे विश्व में हर देश के अंदर हमारे जो एमपी हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं, और वो मूवमेंट का रिजल्ट क्या है, ये पूरे जो देश है हमारे, उनको उस विषय के ऊपर समझाया जा रहा है।